देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन में ईद का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। ईद की मुख्य नमाज इंदिरा नगर में ईदगाह पर अदा की गई। नमाज में हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। शहर काजी ने देश भर में अमन चैन बना रहे को लेकर दुआ की। देश भर में ईद पर हर कहीं सौहार्द का माहौल दिख रहा है। सुबह से मुस्लिम धर्मावलंबी विभिन्न मस्जिदों और ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने के लिए उमड़े। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक देकर बधाई दी। बकरा ईद की मुख्य नमाज ईदगाह पर शहर काजी खलीकुर रहमान ने सभी धर्मालुओं को अदा करवाई। नमाज के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों के चेहरों पर खुशियां चमक रही थी। छोटे बड़े सभी एक दूसरे से गले लगकर ईद की बधाई देते दिखाई दिए। समाजजनों ने उज्जैन शहर काजी खलीकुर रहमान से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। उज्जैन एडीएम अनुकूल जैन और एडीएसपी आकाश भूरिया ने शहरवासियों और काजी को ईद पर बधाई दी। नमाज के बाद मुस्लिम घरों में ईद पर कुर्बानी दी जाएगी। ईद की खुशियों को लेकर शहर की विभिन्न मस्जिदों के आसपास काफी चहल पहल रही। मस्जिदों को आकर्षक अंदाज में सजाया गया। शहर काजी खलीकुर रहमान ने कहा कि ईद और सभी त्योहारों पर शांति और सौहार्द बने, इसके लिए दुआ की है। आज का दिन एक दूसरे की मोहब्बत का दिन है। देश में जो अमन चैन बना है वह हमेशा बना रहे। कुर्बानी करने के बाद 3 हिस्से कर पड़ोसियों में बांटे। बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद और दुआ शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। दिल भी चाहता है और ज़हन भी चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जिस गुलदस्ते को अल्लाह ने कायम रखा है वो उसी तरीके से कायम रहे। आज ईद का दिन है। मैं तमामी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही एक ऐसा दिन जिस दिन लोगों से एक दूसरे की क़ुर्बत, एक दूसरे की मोहब्बत हासिल हो, वो दिन आज ऐसा दिन है। उसको अगर क़ुरबानी की तरफ से देखा जाए तो ये भी अंदाज़ा लगा लें कि वो क़ुरबानी भी उसी मोहब्बत का नतीजा है और उसी का अंदाज़ा है कि हम एक दूसरे से कितनी क़ुर्बत रखते हैं, कितनी मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी इस बात के लिए है कि तुमने अगर क़ुरबानी की है तो उसके 3 हिस्से भी करें और साथ साथ ये भी है कि तुम्हारा पड़ोस कहीं भूखा न रहे, इस बात का भी एहसास रखें। तो पड़ोस के अंदर कोई कैद नहीं लगा दी कि मुसलमान का पड़ोस होगा या हिंदू का पड़ोस होगा। तो ये भी एक मोहब्बत का अंदाज़ा है। मेरी गुजारिश इस बात के लिए भी है कि तमाम लोग ईद की मुबारकबाद और साथ साथ जिस तरीके से हम लोग रहते हैं अल्लाह ताला उस रहने को कामयाब और कबूल फरमाए। शिप्रा नदी में केमिकल की मिलावट करने वाले माफिया पर जिला प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई। ग्राम रलायता भोज में स्थित 3 का गोदाम तोड़कर भूमिगत पाइपलाइन भी हटा दी गई। अब भूवासियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मार्गदर्शन में एसडीएम घटिया धीरेन्द्र पाराशर के नेतृत्व में ग्राम रलायता भोज में मौके पर सर्वे नंबर 164/2 में स्थित 3 के गोदामों को बुधवार को जेसीबी द्वारा तोड़ दिया गया है। साथ ही शेड के अंदर स्थित भूमिगत पाइपलाइन को भी तोड़ दिया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले शिप्रा नदी में केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने की शिकायत के समीप ग्रामवासियों द्वारा की गई थी। उनके मवेशियों को इससे काफी क्षति पहुंची थी। इस शिकायत पर बुधवार को प्रशासन की ओर से उक्त स्थान का मौका निरीक्षण कर कठोर कार्रवाई की गई। साथ ही उक्त भूमि के स्वामी दिनेश शर्मा, पिता रमेश शर्मा, कमल पिता गणपत राव गोखले और मनिंदर सिंह पिता हरवंश सिंह के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर 3 शेड से होकर भूमिगत पाइपलाइन लगभग 10 से 12 उक्त सर्वे नंबर के पूर्व में स्थित नदी किनारे तक स्थित है। 3 शेड के अंदर रखे भूसे में से लगभग 200 से 250 फीट लंबा और लगभग 5 से 6 इंच गोलाई का पाइप, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई रसायन स्थित गीला पाया गया। 3 शेड के अंदर स्थित भूमिगत पाइप के मुंह से लकड़ी डाली गई, जिससे लकड़ी किसी रसायन से भीगी हुई निकली। उक्त सर्वे नंबर में एक डीजल टैंक स्थित पाया गया। मौके पर ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया कि पाइपलाइन से नदी में किसी प्रकार का कोई हानिकारक रसायन छोड़ा गया, जिस कारण से गांव में जीव जंतु और मवेशी के पानी से संपर्क में आने पर उनके शरीर की चमड़ी गल गई और निकल रही है। मौके पर नदी प्रवाह की दिशा में नदी किनारे की घास जली हुई पाई गई। इस दौरान मौके पर अपर
और तहसीलदार टप्पा पानबिहार, तहसील घटिया मोहम्मद इरशाद एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। इधर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत तिवारी ने बताया कि केमिकल के सैंपल लिए गए हैं, जल्द ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और जमीन और शिप्रा नदी में केमिकल फेंकने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पास में जहाँ पे नदी में छोड़ा जा रहा था, और तो इसको क्या कुछ जानकारी है सर? इसके संबंध में चूंकि जो हमें सूचना जो मिली थी उसके आधार पर हमने उसका इंस्पेक्शन करा लिया है। सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए, उस सैंपल का भी एनालिसिस का काम चल रहा है। और जैसे ही सैंपल एनालिसिस होने के पश्चात उसमें क्या निकलता है उसके अनुसार जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है उनके विरुद्ध हम लोग जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसको संपादित करेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में मॉर्निंग वॉक करने वाले स्वास्थ्य प्रेमियों ने परिसर में पौधारोपण किया है। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय जगदीश नारंग जी की स्मृति में अर्ली मॉर्निंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पौधारोपण कर ट्री गार्ड लगाए गए। समारोह के मुख्य अतिथि विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे थे। अध्यक्षता सिटी चैनल एवं अल्पाइन कॉलेज के निदेशक विवेक जायसवाल ने की। संयोजक सुमित नारंग ने अतिथि को पौधा प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर पर कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि जंगल हमारी जमीन के फेफड़े हैं और हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। युवा तरुणाई को हम विरासत में एक सुंदर हरित पृथ्वी देने के लिए संकल्पित है। अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने कहा कि बंजर जमीन को हौसलों की हरियाली चाहिए। जलवायु परिवर्तन के खतरों को झेलने वाली हम पहली और वो आखिरी पीढ़ी भी जो इसे रोकने के लिए कुछ कर सकती है। कमलेश जाटवा ने आंगन हो हरा भरा तो परिवार सुंदर लगता है पर्यावरण गीत से आनंद की वर्षा की। सूत्रधार स्वामी मुस्कुरा के शैलेंद्र व्यास थे। शाब्दिक स्वागत योगेश जोशी ने किया। आभार कुमुद शर्मा ने व्यक्त किया। इस अवसर पर एडवोकेट मिश्रीलाल चौधरी, विवेक सरमंडल, कमलेश मद्रोसिया, अनिल बरोड़, BL सूर्यवंशी, हर्ष शर्मा, सुनील विजयवर्गीय, दयाल वाधवानी, धर्मेंद्र लालवानी, सत्यप्रकाश आर्य, अमित हरभजन का, DK सोनी, सुभाष पाटीदार, श्याम खोचे आदि ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की वर्ष भर पौधों की रक्षा का संकल्प किया। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मीटिंग लेकर कहा है कि उज्जैन में बनने वाला यूनिटी मॉल हाई क्वालिटी का होगा। उसमें सभी बेसिक जरूरतों की सभी चीजें मौजूद रहेंगी। बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री व्यापार एवं उद्योग सोम प्रकाश की अध्यक्षता में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में UDA अध्यक्ष श्याम बंसल, संभागायुक्त संदीप यादव, सचिव उद्योग अवधेश शर्मा, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर मृणाल मीना एवं MSME तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने उज्जैन में बनने वाले यूनिटी मॉल की जानकारी ली। सोम प्रकाश ने कहा कि यूनिटी मॉल का कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। यूनिटी मॉल महाकाल मंदिर के समीप बनाए जाने से इसकी उपयोगिता वैसे ही सिद्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व गुजरात में भी शानदार यूनिटी मॉल बनकर तैयार हुए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता की बेसिक जरूरत की चीजें जैसे फूड, वाटर, क्लॉथ उद्योग, ये सभी जरूरत की चीजें मॉल में मिल जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रदेश के मॉल का भी अध्ययन कर लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उज्जैन जिला हर लिहाज से बेहतर है, बस आवश्यकता है कि हम यूनिटी मॉल ऐसा बनाए जिसमें हर फैमिली उसके आकर्षित हो और यहाँ पर आए। उन्होंने यूनिटी मॉल के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण को अग्रिम बधाई भी दी। उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल और CEO संदीप सोनी ने बताया कि यूनिटी मॉल महाकाल मंदिर के कनेक्टिविटी के नजदीक ही बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव शासन को भिजवा दिया गया है। उज्जैन देश में आज एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद लगभग 2.5 लाख श्रद्धालुओं का आगमन उज्जैन में हो रहा है। इसको देखते हुए यूनिटी मॉल में सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। उज्जैन में रेलवे कनेक्टिविटी है, साथ ही इंदौर में एयरपोर्ट भी स्थित है। इससे उज्जैन आने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड से यूनिटी मॉल नजदीक ही पड़ेगा। 2200 कमरों के भक्त निवास का निर्माण किया जा रहा है। यूनिटी मॉल में ओपन प्लाजा और चारों तरफ दुकानें रहेंगी। दुकानों को 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। यूनिटी मॉल 8 माह में बनकर तैयार हो जाएगा और इसका संचालन उज्जैन विकास प्राधिकरण ही करेगा। यूनिटी मॉल का हेरिटेज वैल्यू भी रहेगा। इसमें फूड जोन एवं किड्स जोन भी बनाया जाएगा। आप निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश का मान विश्व में बढ़ाया है और जो उनका सोच है, उस सोच के अनुरूप उन्होंने इस साल के केंद्र के बजट में 500 करोड़ रुपया यूनिटी मॉल के लिए रखा गया है। उसमें उनकी जो सोच है, प्रत्येक प्रांत में
एक यूनिटी मॉल को बनाना है, उसमें 36 प्रांत की 36 दुकानें और जिस प्रांत बनेगा उस प्रांत की जिले वाइज दुकानें, ऐसी कुल मिलाकर के दुकानें बनाना है। इसलिए हमारे यहाँ लगभग 90 दुकानें बनने वाली है। उसके बाद उसके अंदर एक 1500 लोगों के बैठने के लिए ऑडिटोरियम बनेगा, 100 कमरे का एक बड़ा होटल नुमा भवन बनेगा। उसके अंदर एक गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन डेवलप होगा और मनोरंजन के लिए जो आजकल नया सिनेमा घर बनता है वो बनने वाला है। कुल मिलाकर के पहले हमारी कल्पना जो हमको मालूम था वो 50 करोड़ के आसपास हम सोच रहे थे, लेकिन ये 285 करोड़ का माल बनने वाला है। देश के अंदर सबसे बड़ी राशि 320 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को मिला है और दूसरे नंबर पे 285 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को मिला है। निश्चित रूप से जो माल बनेगा ये एक यूनिक बनेगा, इस मध्य प्रदेश का गौरव बनेगा। निश्चित रूप से इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस माल को उन्होंने महाकाल की बाबा महाकाल की नगरी में जी के देश विदेश के लोग दर्शन करने आते हैं और ये स्थान चुना है। जब ये बन करके तैयार होगा तो निश्चित रूप से एक मध्य प्रदेश की शान रहेगी, हमारे उज्जैन जिले की शान रहेगी। और बहुत जल्दी हमारी DPR वगैरह तैयार हो गई है, हम 2 माह के अंदर इसका भूमि पूजन कराने की स्थिति में बनेगी। इसके अंदर लगभग 4 एकड़ ज़मीन में ये बनने वाला है। इम्पियर होटल के पास से जो खाली भूमि पड़ी है वो इस माल के लिए अलॉट हो चुकी है और सारी फॉर्मेलिटी जितनी भी हैं ज़मीन की वो सारी की सारी पूरी हो चुकी है। इसलिए इसमें कोई रुकावट का प्रश्न नहीं है और बहुत जल्दी हम इसका निर्माण करके और तैयार करेंगे। ये जो दुकानें बनेंगी उसमें 36 स्टेट में जो उनकी अपनी हर स्टेट का कुछ न कुछ बड़ा काम होता है। जैसे हमारे यहाँ चंदेरी साड़ी है, हमारे यहाँ बाग प्रिंट है, ऐसा मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर जो फेमस होती है, ऐसा उस स्टेट में जो अच्छा बिकता है। इन 36 दुकानों का एमओयू मध्य प्रदेश सरकार का उस सरकार से एमओयू होगा और वो हम उसको फ्री ऑफ कास्ट में देंगे, खाली हम मेंटेनेंस के लिए लेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो जिले में हर जिले में जो अच्छा सामान बिकता है, हमारे यहाँ हर जिले का अलग काम है, ऐसे हम प्रत्येक जिले वाले को एक दुकान यहाँ पर देने वाले हैं। इसकी हम किसी भी प्रकार की कास्ट लेने वाले हैं। फिर उसके अंदर बड़ा फूड जोन होने वाला है। फिर उसके अंदर एक बड़ा बच्चों के लिए जैसे माल में रहता है एक एरिया बनेगा, उसमें खेल के लिए खिलौने के लिए एक बड़ा एरिया वो बनेगा। उसके अंदर मल्टीप्लेक्स का आपको बताइए वो बनने वाला है और बड़े शोरूम्स रहेंगे उसके अंदर, जो हम प्राइवेट 10% प्रीमियम के आधार पर बेचेंगे उसको। उसमें बड़े शोरूम्स बनेंगे, उसमें जितने भी देश के ब्रांडेड शोरूम है देश विदेश के, वो ब्रांडेड शोरूम भी आकर के रहेंगे। कुल मिलाकर के ये जो पूरा माल है एक सर्वस्पर्शी पूरे भारत का स्वरूप और बहुत सुंदरता के रूप में वहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। और माल इसलिए भी उपयुक्त होगा कि उसके पीछे 2400 कमरों का भक्त निवास बनने वाला है, उसके पास में 2000 गाड़ियों की पार्किंग बन रही है, तो एट ए टाइम में 5 से 7 हज़ार उपयोगिता बहुत ज़्यादा। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। ईद उल अजहा पर मुस्लिम समाज की मुख्य नमाज ईदगाह पर हुई। कांग्रेस नेता रवि भदौरिया को शहर काजी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। साथ ही रवि भदौरिया ने बच्चों को ठंडाई बांटी। उज्जैन में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। अल सुबह इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समाज ने बड़ी संख्या में पहुंचकर नमाज अदा की, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल रहे। देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। इस दौरान कांग्रेस नेता रवि भदौरिया भी पहुंचे। उन्होंने शहर काजी को ईद की बधाई दी। इस दौरान शहर काजी ने उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। समाज के अन्य प्रमुख लोगों ने कांग्रेस नेता रवि भदौरिया को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं रवि भदौरिया ने ईद की शुभकामना देते हुए कहा कि ये भाईचारे का त्योहार है, सभी परिवारों में खुशी का माहौल रहना चाहिए। नगर वासियों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद का त्यौहार सभी लोगों के लिए एक प्यार भरा संदेश लाए, सभी के परिवार में खुशी का माहौल पैदा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। एक बार पूरे शहरवासियों को मैं ईद की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ईद की मुबारकबाद और दुआ शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। दिल भी चाहता है और ज़हन भी चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जिस गुलदस्ते को अल्लाह ने कायम रखा है वो उसी तरीके से कायम रहे। आज ईद का दिन है। मैं तमामी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही एक ऐसा दिन जिस दिन लोगों से एक दूसरे की क़ुर्बत, एक दूसरे की मोहब्बत हासिल हो, वो दिन आज ऐसा दिन है। उसको अगर क़ुरबानी की तरफ से देखा जाए तो ये भी अंदाज़ा लगा लें कि वो क़ुरबानी भी उसी मोहब्बत का नतीजा है और उसी का अंदाज़ा है कि हम एक दूसरे से कितनी क़ुर्बत रखते हैं और कितनी मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी इस बात के लिए है कि तुमने अगर क़ुरबानी की है तो उसके 3 हिस्से भी करें और साथ साथ ये भी है कि तुम्हारा पड़ोस कहीं भूखा न रहे, इस बात का भी एहसास रखें। तो पड़ोस के अंदर कोई कैद नहीं लगा दी कि मुसलमान का पड़ोस होगा या हिंदू का पड़ोस होगा। तो ये भी एक मोहब्बत का अंदाज़ा है। मेरी गुजारिश इस बात के लिए भी है कि तमाम लोग ईद की मुबारकबाद और साथ साथ जिस तरीके से हम लोग रहते हैं अल्लाह ताला उस रहने को कामयाब और कबूल फरमाए। सांसद अनिल फिरोजिया ने विकास तीर्थ यात्रा के अंतर्गत उज्जैन क्षेत्र में चल रहे हजारों करोड़ों के विकास कार्यों का अवलोकन पत्रकार दल को करवाया है। बीजेपी द्वारा सभी लोकसभा क्षेत्रों में विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें किए गए और वर्तमान में प्रचलित विकास कार्यों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में उज्जैन आलोट लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का अवलोकन पत्रकार दल को करवाया, जिसमें करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे उज्जैन बदनावर 4 लेन सड़क मार्ग का निर्माण शामिल है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा उज्जैन बदनावर और उज्जैन देवास सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। यह सड़क मार्ग 4 लेन होगा और उज्जैन बदनावर सड़क मार्ग की लागत करीब 900 करोड़ रुपए है। वहीं उज्जैन देवास सड़क मार्ग की लागत करीब 600 करोड़ रुपए है। इस प्रकार दोनों मार्गों की लागत करीब 15 करोड़ बताई जा रही है। सांसद अनिल फिरोजिया ने बुधवार को बड़नगर रोड पहुंचकर यहां बन रहे नए 4 लेन मार्ग के कार्यों का जायजा लिया। यहां प्रोजेक्ट मैनेजर धीरेन्द्र मिश्रा से चर्चा की गई। सांसद ने कहा कि ये दोनों मार्ग इस वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की जानकारी पत्रकारों को प्रोजेक्ट मैनेजर धीरेन्द्र मिश्रा और लीगल हेड पुनीत दुबे ने दी। सर, अभी अर्थवर्क का काम ये जो है उज्जैन तपोभूमि से लेके बदनावर तक का प्रोजेक्ट है। ये जाके पेटलाबाद रोड में मर्ज हो रहा है, जो कि पेटलाबाद रोड दिल्ली बड़ोदरा में भविष्य में मर्ज होगा। इसमें सर हम लगभग 35% का काम कर चुके हैं और ये अक्टूबर 2024 में इसका कंप्लीशन डेट है। बट होपफुली जिस टाइप से प्रोग्रेस है और माननीय सांसद जी का जिस टाइप से योगदान है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी योगदान है, यहाँ पे कलेक्टर साहब का भी योगदान है, तो उस टाइप से अगर योगदान बना रहा तो ये प्रोजेक्ट हम मैक्सिमम मई 2024 तक कंप्लीट कर जाएंगे। सर 69.1 किलोमीटर है। इसका कंसेशनर कास्ट जो है 907 करोड़ है, बट प्रोजेक्ट का एक्सक्यूशन कास्ट जो है 741 करोड़ का है। पासेज है वो 34 नंबर ऑफ अंडर पासेज है, इंक्लूडिंग 2 फ्लाईओवर। और जहाँ तक पुल का है तो 4 इसमें बड़ी नदियाँ क्रॉस करती हैं, जैसे कि गंडकी है, आगे गंभीर नदी है
उसके आगे चंबल रिवर है, उसके आगे चामला है। उस पर हम मेजर ब्रिज बना रहे हैं जिनकी लंबाई 100 से 150 मीटर के बीच में है। टोल बैरियर कितने रहेगी इसमें? टोल बैरियर एक रहेगा सर, खरसोद खुर्द के पास में वो बन रहा है, निर्माण ये कार्य। जो सर इसमें जो पेड़ कटे हुए हैं वो 6000 के लगभग पेड़ कटे हुए हैं। उसके जगह पे हम 74,000 नंबर आप पेड़ लगाएंगे। नहीं, हमने इसका नर्सरी डेवलप कर दिया है। क्या होता है कि जब ROW क्लीन हो जाएगा उसके बाद ही हम पेड़ लगाना शुरू करेंगे, अदरवाइज वो पेड़ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उज्जैन से बदनावर रोड जो बन रहा है ये GR इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लिमिटेड बना रहा है और ये लगभग 900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और आप जब भी देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे यहाँ, क्योंकि पहले सकरा रोड था, ट्रैफिक बढ़ गया है। और मैंने बार बार जब गडकरी जी से मांग रखी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग रखी, तो उन्होंने उज्जैन से देवास और उज्जैन से बदनावर रोड, ये 2 उसमें इसका टेंडर हुआ है। ये लगभग 1,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जो उज्जैन से देवास वो अलग प्रोजेक्ट है और ये अलग प्रोजेक्ट है, और 2 अलग अलग कंपनियों ने लिया। इसको GR ने लिया है और ये 4 लेन रोड बन रहा है जिससे हम इसको गुजरात से जोड़ रहे हैं। तो ये गुजरात के नेशनल हाईवे से जोड़ेगा, जिससे गुजरात के जो तीर्थयात्री दर्शनार्थी उज्जैन महाकाल दर्शन करने आते हैं, अभी आप देखेंगे जाम की स्थिति लगती है क्योंकि गुजरात से काफ़ी क्राउड आता है। तो उनको फैसिलिटी मिले और हमारे उज्जैन ज़िले की जनता को भी इसका लाभ मिले, एक्सीडेंट कम हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा और मुख्यमंत्री हमारे गडकरी जी की भी, उसके ऊपर ये काम चल रहा है और बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। और जो लगभग ये है इस साल ये काम कंप्लीट हो जाएगा। सिंहस्थ में कितना लाभ मिलेगा इस मार्ग तो बहुत लाभ मिलेगा। मैं बोलता रहा हूँ कि पिछले बार जब सिंहस्थ में चारों तरफ जाम थे, लेकिन हमने 75 साल में पहली बार उज्जैन नेशनल हाईवे से जोड़ा है, जिसके कारण उज्जैन में जब से महाकाल लोकार्पित हुआ है तब से उज्जैन विश्व के पटल पे और प्रमुखता से सर्च किया जा रहा है और लोग यहाँ आने के लिए, महाकाल दर्शन करने के लिए जिज्ञासु हैं। तो और इसमें क्राउड बढ़ने वाला दिन प्रतिदिन, उसको ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे बना। उज्जैन नागदा तहसील में 4 साल की बच्ची को डॉक्टर द्वारा हाई डोज देने से बच्ची की हालत खराब। बच्चे के माता पिता ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करके कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उज्जैन की नागदा तहसील के बिरला ग्राम जी ब्लॉक में रहने वाले नरेंद्र रघुवंशी की 4 साल की बच्ची काव्या रघुवंशी को कल 27 जून को अचानक उल्टी दस्त होने की शिकायत हो गई थी, जिसके चलते हुए परिजनों द्वारा नागदा के डॉक्टर SR चावला के यहां उपचार के लिए ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर चावला द्वारा बच्ची को हाई डोज का इंजेक्शन लगा दिया गया, जिस पर बच्ची की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और उसका पूरा बदन ठंडा पड़ गया। जब परिजनों द्वारा डॉक्टर को दोबारा दिखाया गया तो डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े करते हुए उन्हें वहां से नागदा के जन सेवा अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची के परिजनों को बताया कि बच्ची को दवाई के इंजेक्शन का हाई डोज दिया गया है, उसकी वजह से उसकी यह हालत हुई है और उन्हें बच्ची को इंदौर या उज्जैन के किसी अस्पताल में दिखाने की सलाह दी गई। डॉक्टरों की सलाह से परिचय बच्ची को उज्जैन लेकर आ गए, जहां पाटीदार हॉस्पिटल में उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इंजेक्शन के हाई डोज की वजह से बच्ची का ब्रेन 50% से अधिक डैमेज बताया और उसका इलाज आरंभ किया। सुबह होते होते बच्चे का दिमाग 100% काम करना बंद हो गया, जिस पर परिजनों द्वारा नागदा के डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए डॉक्टर चावला के द्वारा किए गए इलाज के पर्चे मांगे गए। तो उज्जैन के अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें ये कहते हुए कि उन्होंने नागदा का कोई पर्चा उन्हें नहीं दिया था, देने से मना कर दिया, जिस पर परिजनों ने दबाव बनाया तो डस्टबिन में फाड़ कर फेंके गए डॉक्टर चावला के पर्चे निकालकर परिजनों को दिए गए। ऐसे में यह जाहिर होता है कि चोर चोर मोसेरे भाई डॉक्टर चावला की मदद करने के लिए परिजनों को झूठा बोला गया था। परिजनों की माने तो साल भर में कई बार डॉक्टर चावला द्वारा कई मरीजों का इलाज गलत किया जाता है, जिस पर कई बार आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर चावला पूर्व में मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल नागदा भी रह चुके हैं और हम चाहते हैं और आरोपों में घिरे रहें और उन्होंने डॉक्टर चावला का मेडिकल लाइसेंस मेडिकल काउंसिल द्वारा रद्द किया जाए और उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग की। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के विरोध में आज भीम आर्मी ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के विरोध में आज पूरे देश में भीम आर्मी द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी के चलते उज्जैन में भी भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टावर पर एकत्रित होकर वहीं से एक रैली निकाली जो कंट्रोल रूम पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें आजाद पर हुए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अगस्त्य का कहना था कि भीम आर्मी चीफ को Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। आज कल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और आयुष्मान भारत के चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला हुआ और अज्ञात हमलावरों ने 4 राउंड फायर किए, जिसमें बाल बचे, कमर से छूकर उनकी गोली निकल। तो इस घटना के विरोध में आज पूरे देश का आंदोलन था। भीम आर्मी और आयुष्मान पार्टी मिलकर पूरे मांग की गई कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सिक्योरिटी दी जाए और मामला फास्ट ट्रैक हो। एक सवाल ये भी है कि इस देश के अंदर कोई मतलब असुरक्षा नहीं है, कोई हमले की संभावना नहीं है, उनको Z और Y+ सिक्योरिटी दी गई, जैसे कि मध्य प्रदेश में पंडित शास्त्री। तो भाई चंद्रशेखर जी हमारी मांग ये थी कि अगली बार जैसी घटना ना हो, जैसे ऊपर के नेता पर उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाए। हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर महामुख्यमंत्री के नाम फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।